श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी इस यूट्यूब चैनल पर परम पूज्य पंडित मिश्रा जी के द्वारा जो बताए गए उपाय होते हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। आज जानेंगे पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत कितने किए जाते हैं, कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि होती है, उद्यापन कैसे होता है, इसके बारे में। पशुपतिनाथ का एक व्रत होता है जिसे कहते हैं पशुपति व्रत है। यह व्रत 5 सोमवार को होता है। इस पशुपति व्रत को करने से किसी भी आपकी जो कामनाएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, रोग, बीमारी, नौकरी, व्यापार, कर्जा, शादी, संतान आदि आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। व्रत और पूजन विधि जान लीजिए। सुबह पूजा की थाली लगाकर लेकर जाने। थाली में जल, अभिषेक का सामान, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, इत्र, जो भी पूजा की सामग्री होती है सब रख लेना है। सामग्री इतनी रखनी है कि आप शाम के समय भी उस सामग्री को काम ले सकते हैं। बाबा का स्नान पूजन करें, बाबा से निवेदन करें और विनती करें, मैंने पशुपति व्रत रखा है, मेरी ये कामना है। मैंने शिव महापुराण की कथा में ऐसा सुना है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामना अवश्य पूरी होती हैं। हे देवादिदेव महादेव, हे बाबा, मेरी भी मनोकामना पूरी करिए। पूजा संपन्न होने के बाद थाली लेकर घर आ जाना है। उसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में वापस पूजा की वही थाली लेकर जानी है। थाली में 6 घी के दिए लेकर जाने हैं। कुछ मीठा भोग बनाकर लेकर जाना है। मीठा भोग जब आप बना रहे हैं वह घर का होना चाहिए और पूरा लेकर जाना है। जैसे आपने हलवा बनाया है तो हलवा जितना भी बनाया है वह पूरा संपूर्ण लेकर जाना है। जैसे आपने खीर बनाई है तो खीर पूरी लेकर जानी है। मीठे का भोग लेके जाना है, नमकीन नहीं लेके जाना। मीठे का भोग जो बनता है उसमें 3 हिस्से करने हैं, जो मंदिर में जाकर ही करेंगे, घर पे नहीं करेंगे। 3 हिस्से जो करने के लिए आप जैसे डोंगा होता है, डिस्पोजल होता है, उसको आप लेकर जा सकते हैं। अब मंदिर जाकर बाबा को जल का छिटन करना है, पूजन करना है। फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत समर्पित करने हैं। फिर जो 6 घी के दिए लेकर आए हैं उसे थाली से बाहर नीचे रखने हैं, जमीन पे उतारने हैं। 6 में से 5 दिए प्रज्वलित कर देने हैं, 1 दिया नहीं करना है। और जब पहला दिया प्रज्वलित कर रहे हो तो बाबा से विनती करके, बाबा मैं आपका पशुपति व्रत कर रही हूँ, मेरी ये मनोकामनाएं हैं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। ऐसे करके आपको 5 दिए प्रज्वलित कर देने हैं। उसके बाद जो मीठे का भोग आप बनाकर लेके गए हैं उसे भी आप थाली में उतारकर बाबा के सामने रख दीजिए। उसके बाद 3 बार हिस्से करने हैं। बाबा को 2 हिस्से वहीं पर छोड़ देने हैं, 1 हिस्सा आप अपनी थाली में पुनः रख लीजिए। जो दिया प्रज्वलित नहीं किया उसे भी आप अपनी थाली में रख लीजिए। बाबा से पूजा में हुई किसी भी तरह की गलती के लिए क्षमा मांगे। जब आप अपने घर में वापस आए तो प्रवेश करने से पहले घर में बाहर जो राइट साइड होता है, दाईं साइड होता है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए दरवाजे के बाहर बैठकर जो आप दीप प्रज्वलित नहीं करे थे, 6ठा दीप होता है, उसका आप अपने घर के दरवाजे बाबा से निवेदन करके आपकी जो कामनाएं हैं उसको बोलते हुए दीप प्रज्वलित कर देना है। जो 1 भाग प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं उसे घर में किसी सदस्य को नहीं देना है। उस प्रसाद को केवल आप ही खाएं। इसे पशुपति व्रत किया जाता है। इस व्रत में सुबह फलाहार कर सकते हैं। शाम का भोजन करने से पहले आप प्रसाद जरूर लें, उसे खाना है सबसे पहले। पूरा प्रसाद खाने के बाद ही भोजन करना है। ऐसे 5 सोमवार करने हैं। यह व्रत जिस दिन 5वां सोमवार होता है उस दिन आप सुबह की पूजा जैसे करते हैं वैसे ही आपको करनी है। जो 4 सोमवार करते हैं वैसे ही करनी है। शाम के समय 5वें सोमवार में आपको 1 श्रीफल अर्थात नारियल लेके जाना है। भेंट के रूप में आपको 11 रुपये, 21 रुपये लेके जाने हैं। साथ ही कुछ भी सामग्री जैसे 108 बेलपत्र, अक्षत या मूंग के दाने या कोई पुष्प की पंखुड़ी या 108 चावल के दाने, जो भी आपकी सामर्थ्य श्रद्धा है उसके अनुसार आप लेके जा सकते हैं। रोज की तरह पूजा पाठ करें। मीठे का 3 हिस्सा बनाए, नारियल और दक्षिणा भेंट करें और जो 108 जो भी चीज़ें वस्तुएं लेकर गई है वह समर्पित कर दिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए बाबा से विनती करें, हे बाबा,
मेरा 5 सोमवार पशुपति आज पूरा हो रहा है। आपके भरोसे ये व्रत मैंने किया है। मैं अब आपको मेरी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मेरी मनोकामनाएं, मैं आपको छोड़ती हूँ। आप पे श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करें और बाकी सब बाबा पर छोड़ दें। व्रत में ध्यान देने वाली कुछ बातें होती हैं जो जान लीजिए। थाली में पूजा का जो भी सामान रखा जाता है वो इतनी मात्रा में होना चाहिए जो कि सुबह और शाम दोनों वक्त काम आए। जल को छोड़कर शाम को अलग से कोई पूजा का सामान नहीं ऐड करना है। अगर कोई वस्तु पूजा की आपके पास नहीं है तो उसे ना लेकर जाए, लेकिन मंदिर में किसी से उधार भी नहीं मांगना है। बाबा को जो आप पे चढ़ा रहे वही चढ़ा देना है। बाबा से अपनी कामना को लेकर पहले सोमवार बोलना है कि आप पशुपति व्रत करे हो तो ये मनोकामना, आपकी जो कामना होती है वह पहले सोमवार से बोल देनी है। मीठा भोग जो बनेगा वो केवल उतना ही बनाना है जितना कि आप मंदिर में लेके जा सकते हो। भोग में कुछ भी बना सकते हो। बाकी के सदस्यों के लिए जो भी आप बना रहे हो वह अलग से बनाना है। बाबा को पूरा भोग वहीं पे लेके जाना है। फलाहार में आप नमक का सेवन प्रसाद खाने के बाद आप कर सकते हो। भोजन में अन्न का सेवन कर सकते हो, नमक भी खा सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये था पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि संपूर्ण।